नमस्कार सभी साथियों का अपराध मुक्त भारत मिशन के इस मंच पर स्वागत है। आप मुझे मैथिली शरण गुप्त की उससे भी देख सकते हैं, आप फेसबुक पे भी हमको देख सकते हैं। अभी यह लाइव 3 चैनल पे चल रहा है। आज का विषय यह है कि लोग बाग जाग क्यों नहीं रहे, जब इस पूरे व्यवस्था में किसी का 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है और आपको ना तो किसी साहब के पास जाके अपना आवेदन देना है, ना जंतर मंतर जाना है, ना ही कुछ नेगेटिव करना है। फिर क्या कारण है कि हम फिर भी निष्क्रिय हैं? देखिए, इसमें खूबसूरती भी देखिए। आपको नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बहुत आसान बात कह रहे हैं, तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, तुम क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो और सदस्य संकल्प को पूरा करो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। आज की जो लाटसावी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए की थी, वह भी बदल जाएगी। तो इस प्रकार से राजीव अपना, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? हैं? आवाज आ रही है, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड, बढ़िया। तो अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक अनूठा भारत हम आपको दे रहे हैं, एक महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं और ये इतना प्यारा भारत है कि इसमें गुलामों के नियम कानून जो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने षड्यंत्र के तहत सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया है, उस समय वही नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है जो इन दुष्ट लोगों ने अंग्रेजों की शर्तों के अनुसार प्राप्त की थी। भारत में चंद मुट्ठी भर अंग्रेज थे, उन्होंने जिस प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था के तहत भारतीयों को कंट्रोल किया, भारतीयों को शोषित किया, भारतीयों को उत्पीड़ित किया, भारतीयों को प्रताड़ित किया और 2 फरवरी 1835 से लेके 1947, 15 अगस्त 1947 के बीच में ऐसा क्या शोषण किया कि जो हमारे लोग, कहना चाहिए कि 2 फरवरी 1835 में जो लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे लोग गरीब नहीं थे, समृद्ध थे। लॉर्ड मैकाले को भारत के भ्रमण के दौरान पूरे देश को घूमने पर एक भी गरीब और एक भी भिखारी नहीं मिला है। ये रिपोर्ट लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी को 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की है। तो ये चिंतन और सोच का विषय है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने ऐसा क्या किया है 112 वर्षों में कि इस देश को गरीब बना दिया, इस देश को शोषित कर लिया, इस देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। 2 भुखमरियों से जो है इस देश को गुजरना पड़ा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए। ये जयदीप, ये सोचने की बात नहीं है कि ऐसा क्या उन्होंने शोषण किया है और जो भी उन्होंने शोषण किया है वो क्या कारण है कि हमारे हिस्टोरियन ने कवर नहीं किया है। आपको कहीं इतिहास में वो शोषण दिखाई देता है क्या? एटलीस्ट मुझे नहीं कहीं दिखाई देता है कि कहीं पे उसे बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित किया हो
ऐसा मैं कहीं देख नहीं पा रहा। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको अपना माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी स्विच ऑफ है, तब आपकी आवाज पहुंचेगी। अंकल जी, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है। एक्चुअली इट वाज लॉस्ट और समझ नहीं। हाँ, मैं आपका देख रहा हूं, एक प्राइवेट चैट आपने डाली है, लुक्स लाइक कनेक्शन इज लॉस्ट फ्रॉम योर एंड। ये हो सकता है, ये सब हाँ, चीजें यहाँ चलती ही रहती हैं, लेकिन हमारे एंड पे वो चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी हमारे एंड पर है, इसलिए आप चिंता मत करिए। राइट। मैं आपसे ओके। ये पूछ रहा था कि एक रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो जो है व्यक्तियों ने पेश की थी। एक का नाम था लॉर्ड विलियम एडम और दूसरे का नाम था लॉर्ड मैकाले। ये दोनों रिपोर्ट्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई हैं, इसका सम टोटल था कि उन्होंने 3 वर्ष तक भारत के हर कोने का भ्रमण किया, उन्हें एक भी गरीब व्यक्ति, एक भी भिखारी व्यक्ति नहीं मिला। तो 112 वर्षों में ऐसा क्या शोषण किया गया कि भारत दो दो बड़ी भुखमरियों के बीच से गुजरा, जिसमें लाखों के संख्या में लोग बाग काल कल्पित हो गए, और हमारे किसी भी हिस्टोरियन ने उसे कवर नहीं किया। ये एक बहुत ही मतलब चिंता का और सोच का विषय है। तो ये सोचने की बात इसमें ये है कि हमें जो है विरासत में हमारे दो दुष्ट राजनेताओं ने पिछले 75 सालों में सत्ता के हस्तांतरण को स्वीकार करने के बाद अपने देशवासियों के ऊपर वही घृणित नियम कानून जो भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे, वो सभी जो है आज भी आप पर थोपे हुए हैं। आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था है, ये भी वही दुष्ट व्यवस्था है जो भारतीयों के शोषण के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी। और इन 75 सालों में हमारे राजनेताओं का चिंतन नहीं रहा है इस व्यवस्था को बदलने का। तो इसमें सवाल उठता है कि जो हमारे राजनेता हैं ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, और इन्होंने देश से प्रजातंत्र खत्म कर दिया है। पहली बात तो जो लोग जिन एक अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, डू यू एग्री विद दैट कि ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं, ये जो है पैसे जो इनको देते हैं उनको टिकट देते हैं, ये दल बदलुओं को टिकट देते हैं, ये भ्रष्ट और दुष्चरित्र लोगों को टिकट देते हैं। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, तभी आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। हाँ, तो ये भ्रष्ट लोगों को, दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति में यदि ये पहले तो ये छदन तरीके से जीतते हैं, फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, इन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है। जो आम सभाएं हैं वो सभी आम सभाएं कंडक्टेड आम सभाएं हैं, जिसमें गाड़ियां भेजी जाती हैं, 500-500 रुपए दिया जाता है, उनको लंच डिनर की व्यवस्था की जाती है। लिहाजा ये किसी नेता को सुनने वाली क्राउड नहीं है। और ये इस एंगल से फोटोग्राफ लेते हैं कि ऐसा लगता है कि अपार भीड़ है, यदि वहां 500 लोग भी होंगे तो ऐसा लगेगा 5 लाख लोग हैं। ऐसे ऐसे जो है ना कैमरे की ट्रिक से ऐसा झूम करके लेंगे जैसे ऐसा लगेगा कि पूरी पूरी जनता जो है ना क्या जन समूह है। और वो जो थोड़े बहुत भी हैं वो सभी लोग गाड़ियों से लाए गए हैं, उनको पैसे दिए गए हैं। तो आम सभाएं भी इनकी प्रायोजित है, न्यूज प्रायोजित है, टीवी चैनल प्रायोजित है, इनके द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है वो प्रायोजित है, आम सभाएं प्रायोजित हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। लिहाजा क्या आपको लगता है कि सही मायने में ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर राजदीप? ये आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूँ। सो फार दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज अ जेनरिक प्रॉब्लम अक्रॉस द पार्टी। सारी पार्टियों की यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि एक कर रहे हैं फ्रीवीज का दूसरे नहीं कर रहे हैं।
ये सभी लोग कर रहे हैं और ये मॉडल केजरीवाल जी लेके आए हैं। देखिए, तो सभी लोग कर रहे हैं, इससे जो है वो हमारे प्रतिनिधि नहीं हो जाएंगे, वो सभी लोग छलावा कर रहे हैं। चलिए, ये एक बात हो गई, अपन एक मिनट और के लिए जो मानते कि हैं जो कि जैसे ट्रेंड भी। है अभी अंकल जी, मैं लेट मी कंप्लीट वन थिंग कि जो कि ट्रेंड चल रहा है अभी। आप ये मानते हैं फ्रीवीज का ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है, ये अट्रैक्शन अट्रैक्शन है। जैसे कर्नाटक में देखो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, एमपी में भी अपनी अपनी, और हर जगह ये ट्रेंड है, दिल्ली का, पंजाब। तो उस ट्रेंड से बाहर आने के लिए आदमी कहता है ठीक है, मेरा मुझे डायरेक्ट फायदा हो रहा है, ओके, जैसे लाइट का बिल नहीं आया या नहीं आया, तो आप क्या दे रहे हो। तो एक ये मॉडल आता है हाइपोथेटिकली, मतलब थ्योरेटिकली नहीं, हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज, उसको सिर्फ एक ही मॉडल ओवरकम कर सकता है कि हम शोषण जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उसको कैसे रोक सकें। वो नहीं, मुझे लगता है कि फ्रीबीज से नहीं, नहीं, खत्म। इसको बिल्कुल नहीं रोकना है। देखिए, आप उसको एक्सप्लॉइटेशन कह रहे हैं। गरीब आदमी की तरफ से देखो कि एक मौका है कि इनको कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, उसको शोषण बिल्कुल नहीं है। नहीं ये नहीं, ये उनको एक्सप्लोइटाइज है, मैं इसको शोषण नहीं कह रहा हूँ। फ्रीबीज कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के लिए तो बेकार ही है कि हमारा पैसा बट रहा है ऐसे। ठीक नहीं, है, ये गरीब 10 फ्री गरीब में भी एक को सभी मिल के रहा है तो लिए टैक्स बेकार बढ़ाओ। है। देख जयदीप, फ्री भी सभी के लिए बेकार है। बट जो फ्री नौकरी भी दो ना, वो पैसे जो पैसे फ्री ये नहीं दे जो सकते फ्री ना, भी पा रहे एम्प्लॉयमेंट हैं, दो। हैं? पैसे ये फ्री में बांटना, ये बांटना, आवास बांटना, इन सबसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट दो। आप उसको लायक बनाओ ना उस चीज के कि वो ही कैन बाई एंड ऑन इट। देखिए, उन सब कामों को करने के लिए ईमानदारी चाहिए। वो सब कामों को करके जो है, आप जो है उनको तब तक वो भूल जाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट उनको दिया गया है। उस समय आप ये इमीडिएट पैसा बताओ देके कौन आपका सी, वोट खरीद ले रहे हैं, तो आप ये इसमें बताओ रिस्क जीरो है। आप ये एक बताओ मिनट, कोई गवर्नमेंट आपको कोई। यदि एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आप वोट दे देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? ये एकदम ऐसा, इमीडिएट है, ये इमीडिएट है। रात को हाँ 500 ये रुपए, है 1000 रुपए इमीडिएट दिए, एक्शन। सुबह वोट मिल गया। ये बताइए आप, जैसे ये लोग बोलते हैं कि 2000 महीने देंगे, 3000 महीने देंगे, फार्मर को ये देंगे या आवास देंगे, लाइट बिजली फ्री कर देंगे, इतना ये कर। इन सबसे बेटर है कि आप एक क्राइटेरिया रखो ना, कि आप एक क्राइटेरिया पार करो आपको ये मिलेगा, देखिए, आपको एम्प्लॉयमेंट। अभी अपन इनको कुछ समझाइश ना दें। ये सब समझे समझाए लोग हैं, और हम और आपसे ज्यादा समझते हैं। उन्हें जनता ये की तो जो है ना बात ज्यादा है। पकड़ मालूम है। नहीं, देखो एक मिनट, वो आपकी समझ से नहीं चलेंगे, वो अपनी समझ से चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे। उनके इतने साल का जो अनुभव है कि इस जनता को कैसे मूर्ख बना सकते हैं, वो कहते हैं भैया राजदीप जी, आप किस खेत की मूली हैं, आप क्या जानते हैं जनता को। मैं इतने वर्षों से जनता को मूर्ख बनाते आया हूं, मैं हाँ, बहुत इफिशिएंटली जनता को मूर्ख बना सकता हूं। आप अपने जेहन से बातें निकाल दीजिए कि आप ज्यादा समझते हैं, मैं आपका बाप हूं। ये उनका सोचना है, राइट। वो आपसे किसी तरीके की अकल नहीं चाह रहे हैं। वो उनकी अकल जो है वो पूरी तरह से जो ना खुली हुई है और एक्सपीरियंस से लदी हुई है। यदि वो भाषण देने के लिए कहो तो वो ऐसा भाषण देंगे कि आप भाषण ही नहीं दे पाओगे। तो हम अपना समय उनको समझाइश देने में व्यर्थ ना करें। मैं इसको एकदम उल्टी बात कहता हूं, बहुत ही साधारण और उल्टी बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अपन ये कहें कि जो कुछ भी बांट रहे हैं, ये इट डज नॉट शो कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारा छलावा है। अभी हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि ये हमारे पब्लिक चुने हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो ये वोटिंग है, जातिवाद धर्म में बांटकर हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, और ये सही मायने में हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है। एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि चलो जैसे भी हैं, आखिर हमारे वोट से चुने गए हैं, तो थ्योरेटिकली ये हमारे प्रतिनिधि कहलाए। अब ये ग्राउंड पर हमको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या इनकी औकात है कि पार्लियामेंट में जाके ये हमारी बात कहें? ये पार्टियों के गुलाम बन गए हैं, इनकी औकात नहीं है कि ये आपकी बात कहें। ये पार्टी भिप से बंधे हुए गुलाम हैं।
ये आपकी बात कह नहीं सकते हैं, इनकी औकात नहीं है। ये बात आप क्या समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं रखते हैं, ये है कि बात ये कितने बात रखने की औकात ही नहीं रखते हैं। ये वही बात रखते हैं जो इनका हाई कमांड कहता है। यदि ये जो है धोखे से भी सत्य बोल देंगे तो दूसरे दिन गवर्नर नहीं रहेंगे। आप बात समझ रहे हो ना? ये दूसरे दिन उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। दूसरे दिन इन पर पार्टी भूख का उल्लंघन का जो है ना आरोप लगा के इन्हें प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा देंगे। तो जो आप कह रहे हो वो नहीं है। ये पार्टी लाइन को टो करते हैं। पार्टी लाइन से हटके बात कहने की आपकी प्रतिनिधि की औकात नहीं है। लिहाजा ये बात है कि डिसिप्लिनरी एक्ट है उनका कि पार्टी लाइन के बाहर नहीं आ सकते। ये बात आपकी सच है, क्योंकि कुछ भी है जैसे विद इन दैट बॉर्डर, बट वो बॉर्डर ही सही नहीं है। वो कहोगे तो उचित है बात की। हाँ, वो मैं ये कह रहा हूं कि प्रजातंत्र कहीं है ही नहीं है। ये पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया, देयर इज ए पार्टी कृषि, देयर इज ए दुष्ट कृषि, देयर इज ए षड्यंत्र कृषि। इसको जब आप देखेंगे तो जो है ना आपको प्रजातंत्र कहीं, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से प्रजातंत्र खोज रहा हूं, मुझे कहीं डेमोक्रेसी मिली नहीं रही है। ना मुझे चुनाव में डेमोक्रेसी दिख रही है, ना मुझे चुनाव के बाद के कंडक्ट में दिख रही है। और दुष्ट इतने हैं। अब ये आप बताइए, दुष्टता का मैं उदाहरण देता हूं। पीएम केयर फंड के बारे में अभी एक आरटीआई लगी। आरटीआई में पूछा गया कि भाई साहब मुझे ये बता दीजिए कि पीएम केयर फंड में पैसा कितना आया है और ये कहां खर्च किया गया। राजदीप, आपको जान के ताज्जुब होगा, इसका जवाब क्या था आरटीआई में कि पीएम केयर फंड एक निजी फंड है, हम आपको कोई भी जानकारी नहीं देंगे। अब ये बताइए, पीएम केयर फंड में पीएम वर्ड लगा हुआ है, हम और आपकी सबकी तनख्वाहें काट के जो है ना वहां भेजी गई है। उसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री खुद है, उसके जो है बाकी लोग भी जो है मंत्रीज वगैरह हैं। तो ये निजी फंड कैसे हुआ? एक तो अपने आप में ताज्जुब वाली बात ये है। और एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि कुछ उन्होंने ऐसा कोई टेक्निकल फंडे लगाए होंगे कि वो सही होंगे, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। तो भैया निजी फंड होते हुए भी जानकारी दे दीजिए। तो आप क्या एक के बाद एक दुष्टता करेंगे? अब आप ये बताइए, ये अनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन का बॉन्ड लेके आए हैं। आप जो है ना टेक्नोलॉजी से डील करते हैं, आप फाइनेंशियल चीजों से डील करते हैं, क्या कोई बॉन्ड अनोनिमस हो सकता है क्या? करेक्ट नहीं। इट इज ए पॉलिटिकल इनोवेशन और ये दुष्टतापूर्ण इनोवेशन है। आप ये बताइए, इन दुष्ट राजनेताओं ने इंडस्ट्रियलिस्ट के 1,78,000 करोड़ माफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए हैं। और यही पैसा पॉलिटिकल डोनेशन के माध्यम से साइफन कर लिया। चलो अपन थोड़ी देर राम मंदिर की बात कर लेते हैं। आप भाजपा से जुड़े हुए हर व्यक्ति को देखिए, वो आज से 20-25 साल पहले झांकियां आयोजित करने वाला व्यक्ति रहा है। वो दुर्गा की झांकियां लगाता था, इसकी गणेश की झांकियां लगाता था, और पैसा और दान का पैसा इकट्ठा करके उसी में से आधा पैसा बचा के वो अपना जीवन यापन करता था कि नहीं करता था? अधिकांश राजनेता भाजपा के इसी श्रेणी के हैं, है कि नहीं है? 90% राजनेता इसी श्रेणी के हैं जो कि मैं कह रहा हूं। ये बात आप अपने आसपास जरा खगालिए तो आपको दिखाई देगा ये बात। बट लेकिन कांग्रेस के बारे में क्या विचार है आपका? कांग्रेस तो महादुष्ट है। वो तो राजा महाराजा शोषकों जमींदारों को वोट दे तो टिकट देती थी, कानून के संविधान के विरुद्ध जो है ना कानून बनाती है, आपको जाति धर्म में बांट देती है। बताइए, जिस देश में फंडामेंटल राइट के तहत आपको गारंटी दी गई है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, ये कितना महादुष्ट जो है देश है। मैं अब देश को ही महादुष्ट कह देता हूं, जहां पर यहाँ के राजनेता इतने महादुष्ट हैं कि वो मंडल कमीशन ला सकते हैं। व्हाट इज द मंडल कमीशन? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट? भारत में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है? व्हाट इज द वक्फ बोर्ड?
इज इट नॉट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन? और ये इतने दुष्ट हैं, इनकी दुष्टता का तो कोई सीमा नहीं है। आप ये बताइए, यदि आप सिखिज्म को जानते हैं, पंजाब में यदि किसी को जानते हैं तो आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि परिवार के बड़े लड़के को जो ना सिख बनाया जाता था, जिससे वो हिंदुओं की रक्षा कर सके और परिवार की रक्षा कर सके, यदि आपको जानकारी हो तो। एक राजनेता कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने सिखों को हिंदुओं से बाहर कर दिया। जैन कहां से आए हैं? जैन जो है हिंदुओं का ही एक हिस्सा है, इन्होंने जैनियों को भी हिंदुओं से अलग कर दिया, बुद्ध को भी सिख से अलग कर। अरे भाई, एक फिलॉसफी हो सकती। देखिए, इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है कि सिख, जैन, बुद्ध सभी जो है दे आर ऑफशूट ऑफ द हिंदुइज्म ओनली। आई एग्री। तो ये बताओ, कांग्रेस कितनी महादुष्ट है कि उसने जो है ना नियम में संशोधित करके इनको अलग अलग बना दिया, अलग अलग माइनॉरिटी बना दिया, ये सीट जिससे 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 आप संगठित ना हो। करेक्ट। ये कितने दुष्ट हैं कि ये जाति की कैलकुलेशन करते हैं। ये कितने दुष्ट हैं, दुष्टता तो इनमें ऊपर तक भरी हुई है, इनकी दुष्टता का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ये इतने महादुष्ट हैं। ये बात तो है, ये कांग्रेस का ही बोया बीज है। और ये संविधान के विपरीत है, केवल बोया हुआ भी नहीं है, दे आर हैविंग नो फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यदि भाजपा दुष्ट है तो कांग्रेस महादुष्ट है। ये मेरा बड़ा फेमस डायलॉग है। तो ये लोग तो महादुष्ट लोग हैं और इनकी दुष्टता का कोई सिरा नहीं है, ये तो एंडलेस दुष्टता के स्वामी हैं। जैसे लॉर्ड शिवा के बारे में कहा है कि उनका ना अंत है ना आदि है, ही इज एंडलेस। तो ऐसे ही जो है कांग्रेस की दुष्टता का कोई मेजरमेंट नहीं है, ये तो एंडलेस दुष्टता के स्वामी हैं। आपको जवाब मिला कि नहीं मिला? लेकिन भाजपा भी उतनी ही दुष्ट है। अब आप ये बताइए, भाजपा ने एक भी अच्छा नियम कानून बनाया क्या? क्या भाजपा ने जो संविधान के विरुद्ध कानून बने थे उनको रिपील किया क्या? ये तो इतने दुष्ट हैं कि वेस्ट बंगाल में इन्होंने अपने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हत्या करा दी और ये प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए। क्या अच्छी पुलिसिंग देना राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? बट उनकी क्या ये संविधान के शेड्यूल 7 का एंट्री नंबर 2 नहीं है? यदि संविधान में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार को शेड्यूल 7 के तहत लिस्ट 2 के तहत दी गई है, यदि उसका पालन नहीं करते हैं तो इसी संविधान में व्यवस्था दी गई है कि आप आर्टिकल 356 के तहत उन्हें डिसमिस कर सकते हैं। यू कैन डिसमिस द गवर्नमेंट। और हर महीने एक हमारे जो महामहिम गवर्नर महोदय हैं, उन्हें हर महीने एक रिपोर्ट भेजना होती है। तो हमारे सभी महामहिम हर महीने एक झूठी रिपोर्ट क्यों भेज रहे हैं? उनमें इतना नैतिक साहस क्यों नहीं है कि वो ये कहें कि राज्य सरकारें अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही हैं, लिहाजा देयर इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मैं अनुशंसा करता हूं कि आर्टिकल 356 के तहत इन्हें डिसमिस कर दिया जाए। अब भाजपा की प्रॉब्लम यह है कि अकेला इनकी सरकारें भी तो नहीं कर रही है ना, तो सभी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने, इसलिए तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 2024 में जब हम आएंगे तो सभी राज्य सरकारों को डिसमिस कर देंगे, सभी 100 वन एंड ऑल। क्यों? क्योंकि अब ये बताइए, आपके संविधान में लिखा है कि देयर विल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक नीतीश कुमार कहता है कि साहब मैं नहीं करूंगा। अरे नहीं करोगे तो तुम सीएम नहीं रहोगे। संविधान ने तुमको ये चेयर दिए, तुम चेयर के साथ पैदा नहीं हुए थे। एक कोई कहता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन में नहीं मानूंगा, कोई कहता है कुछ कहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी का सीना कहां जाता है। वो कोई अच्छा डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? वो सिर्फ धूर्तपूर्ण वाले डिसीजन ही लेंगे। वो केवल यही कहेंगे कि हम ईडी का छापा मरवाएंगे, और जिसके पास ईडी का छापा मरना होगा उसको पॉलिटिकली मैनिपुलेट करके फिर उसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे महाराष्ट्र का। यही उनका चरित्र है। क्या चरित्र है उनका?
विधायकों के जो है खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाएंगे, यही चरित्र है उनका। क्या चरित्र है? माननीय नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि उनका चरित्र है क्या? तो चलिए ये सब बातें तो एंडलेस छोड़ दीजिए। मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि ना तो चुनाव के दौरान ये सरकारें चुनी हुई हैं और ना ही चुनाव के बाद हमें डेमोक्रेसी कहीं दिखाई देती है। ये शुद्ध तौर पर जो है पार्टी लाइन को टो करते हैं। इनकी औकात नहीं है कि पार्टी लाइन से हटके ये आपकी बात कह दें, और जो व्यक्ति आपकी बात नहीं कह रहा है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और यदि वो आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसलिए मैथिली शरण गुप्त बहुत जोर से डेमोक्रेसी को खोज रहे हैं, और डेमोक्रेसी है कि मिलती ही नहीं है। चलिए अब इस बात से हटते हैं, अपन जरा अपराध मुक्त भारत मिशन की बात करते हैं। अपराध मुक्त भारत मिशन दावा कर रहा है कि 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तन जमीन पर उतर जाएगा, और तुम इतने दिनों से इसे सुन रहे हो, आपके ذहन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं? हमारा क्वेश्चन आज भी सेम है कि अभी तक जब तक हम प्रैक्टिकल कुछ ग्राउंड पे नहीं करेंगे तब तक हमारा ये थ्योरी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या करना है ये बताइए मुझे। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे फाइन ट्यून मींस कितने कुछ लोगों की समस्या है। जैसे मान लो अभी अपने पास ये बहुत ही बर्निंग इश्यूज ये मणिपुर का है। मणिपुर का ठीक है बहुत दूर हो गया चलो हम लोग, बट ये आपका जो दिल्ली में हुआ था, अभी ये मेवात में हो रहा है, और ये सब इन सब में हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ है? क्राइम फ्री भारत कैसे सपोर्ट कर रहा है मोरल, और कैसे? क्राइम फ्री भारत इन दुष्टों के सामने बिल्कुल नहीं जाएगा। ये मोटी खाल के दुष्ट लोग यदि आप जाएंगे तो इनकी दुष्ट और काले चरित्र की पुलिस, अंग्रेजों की पुलिस बैरिकेड लगा के आपको डंडे मारेगी, आपको सिर फोड़ देगी, आपकी हत्या कर देगी, और आपको जो है ना जेल भेज देगी। क्यों हम जाएं इन मोटी खाल के लोगों के पास? हम उसको करने की बजाय लोगों को जोड़ के परिवर्तित भारत क्यों न दे दें? इन दुष्ट राजनेताओं को जिन्होंने कहा है कि हमारी बापोती है, वो इन बापोती वालों को बता दें कि अब तुम्हारी कोई बापोती नहीं बची है। मैं क्राइम फ्री भारत का प्रेसिडेंट इस बात की घोषणा करता है कि वो किसी भी जो है ना आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, किसी भी आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में। जानते क्यों? क्योंकि जो है ये मोटी खाल के घटिया लोग हैं, चरित्रहीन वो लोग हैं, इनमें राष्ट्रीयता कहीं नहीं बसी हुई है। ये धूर्त चाल चल के आपको बदनाम भी करेंगे, आपके सिर फोड़ देंगे, आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर देंगे। तो जो एनर्जी हम जंतर मंतर पर लगाएं, उसकी बजाय हम लोगों को बीच में जाके लोगों को जोड़ें तो ज्यादा बड़ा काम करेंगे। और मैं तो बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बहुत आसान सी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम मुझे केवल मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, तुम अपराध मुक्त भारत को डाउनलोड कर लो और सदस्य शपथ का पालन कर लो जो छोटी सी है, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। और ऐसा महापरिवर्तित भारत होगा जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय जो है गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सभी राजनेता, ऐसे राजनेता जो 4-4, 5-5, 6-6 बार सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है। ऐसे बापौती वाले सभी विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, मैं इस बात को कह रहा हूं कि सिर्फ आप अपने सदस्य शपथ का पूरा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि ये सभी बापौती वाले लोग हैं, ये भी हार जाएंगे। ये बापौती वाले लोग भी मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। ये इतना आसान है, इतना आसानी से किया जा सकता है ये काम। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल कठिन नहीं है, और ये देखिए मैं आपको समझाता हूं कि कितना आसान है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ना कोई नियम तोड़ना है, ना कोई कानून तोड़ना है, ना किसी
शासन के पास जाना है, आप बड़ी आसानी से सिर्फ अपने लोगों को जोड़ते हुए, सदस्य शपथ को पूरा करते हुए इन सभी राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं। और आपकी सदस्य शपथ क्या है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपनी सोच, अपने चिंतन, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पर्दे के पीछे रहूंगा और केवल सदस्य शपथ संकल्प को पूरा करूंगा। उस सदस्य संकल्प के तहत मैं 10 लोगों को प्रतिदिन 9 दिन तक जोड़कर 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। यदि 9 दिन में 90 लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो 18 दिन में, 45 दिन में, 90 दिन में, 180 दिन में मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। शपथ का दूसरा हिस्सा कहता है कि आज के माहौल में चारों तरफ हताशा, निराशा, बेबसी और डिप्रेशन हो रहा है। लिहाजा आपको हताशा, बेबसी, निराशा से बाहर निकालने के लिए शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपनी बेबसी और डिप्रेशन को दूर करते हुए मैं अपनी एनर्जी को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। और इसका तीसरा हिस्सा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कह रहा है कि मैं तो पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन जो भी हमारे क्षेत्र का अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट के आधार पर जो भी चंद्रगुप्त डिक्लेयर होगा, घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, शपथ लूंगा, संकल्प लूंगा और उद्घोष करूंगा कि फलाना फलाना राजदीप मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। इस शपथ का पार्ट 2 कह रहा है इसी का कि मैं पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर अपने चंद्रगुप्त राजदीप के सामने जो है बटन दबाकर अपना वोट अपने चंद्रगुप्त को दूंगा और जो पेपर ट्रेल नीचे गिर रही है उसे बड़े ध्यान से देखूंगा। यदि वो पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त राजदीप की ही है तो भी मैं एक शपथ पत्र लिखूंगा कि मैंने शपथ पूर्वक में बयान देता हूं कि मैंने अपने चंद्रगुप्त फलाने फलाने को वोट दिया, और जो पेपर ट्रेल गिरी है वो पेपर ट्रेल भी हमारे चंद्रगुप्त की है। और इसकी फोटो लेके हम उसी समय प्लस का साइन करते हुए इसको हम भेज देंगे, जो क्राइम फ्री भारत के हेडक्वार्टर में उसे डाउनलोड करके उसे रखा जाएगा। इसी का पार्ट 2 कह रहा है कि यदि बटन दबाने पर जो पेपर ट्रेल नीचे गिरेगी वो हमारे चंद्रगुप्त राजदीप की ना होकर यदि कमल के फूल की है मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि ये मशीन बग्ड है। तब हम शपथ पत्र पोलिंग ऑफिसर को देंगे कि मैं फलाना फलाना हूं, मैंने अभी अभी अपने चंद्रगुप्त श्री राजदीप को अपना वोट दिया और जो पेपर ट्रेल गिरी वो राजदीप की ना होकर कमल के फूल की है। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, लिहाजा अपराध पंजीबद्ध किया जाए, इसकी बगिंग करने के लिए जो भी जिम्मेवार है उन्हें जेल भेजा जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। जैसे ही ये एप्लीकेशन की फोटो लेके आप प्लस साइन करके भेजेंगे तो 1 सेकंड के अंदर ही हमारे पास पहुंच जाएगी। हमारे वकील वैसे ही कोर्ट में खड़े रहेंगे और वो तत्काल अर्जी लगाएंगे कि साहब इस मशीन को जब्त किया जाए और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमें हमारे हर सदस्य जो भी ना वोट देंगे उनको यही सब मिलना है। तो हमारे पास एकदम ढेर लगा होगा शपथ पत्रों का, और उस साक्ष्य के आधार पर बेवसी पूर्वक यदि इनकी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होगी तो ये किसी भी कीमत में उसे छिपा नहीं पाएंगे। लिहाजा अब जो है एक गड़बड़ी के बारे में और लोग बात कहते हैं
कि साहब ये इतने दुष्ट हैं कि ये कत्ल की रात मनाते। तो हमने पूछा भैया कत्ल की रात क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि जो चुनाव के एक रात पहले ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। तो क्राइम फ्री भारत ने इसका भी एक तरीका निकाला है, एक सॉफ्टवेयर निकाला है जो उस समय डायरेक्ट जो है रिकॉर्डिंग सीधे सर्वर पर पहुंच जाएगी। हम अपने साथियों से कह रहे हैं कि इस बार जो है आप 500 या 1000 या 2000 से काम नहीं करोगे। अब वो आए तो कहें कि साहब जो है हमारा वोट इतना सस्ता नहीं है, आप 10,000, 15,000 या 20,000 दीजिए। और जब ये नेगोशिएशन चल रहा होगा तो उसे रिकॉर्ड किया जा रहा होगा और वो हमारे सर्वर पर पहुंच जाएगा। लिहाजा हमें मालूम होगा कि किन दुष्ट राजनेताओं ने और उसके गुर्गों ने कहां कहां गड़बड़ियां पैदा की हैं। इससे निपटने के लिए हमने व्यवस्था की है, ये सभी राजनेता और इनके गुर्गे जेल जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत सरकार बनाते ही उसी समय जो है ना एक ऑर्डिनेंस को निकालेगी और इनके इस कृत्य को जघन्य अपराध बनाते हुए उसी रात में इनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। लिहाजा इनकी औकात नहीं है कि ये फ्री भी दारू बांटें, और यदि ये बांटेंगे तो लुट पिट जाएंगे और जेल भी जाएंगे। क्राइम फ्री भारत का शंखनाद है कि जब जो है देश का मजदूर, देश का जो है सांची डेयरी पर बैठने वाला व्यक्ति, जब कैंटीन में काम करने वाले व्यक्ति क्राइम फ्री भारत से जुड़ने के लिए अग्रसर होने लगे हैं तो ये वोटों के ठेकेदार, इनके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। और ये जो वोटों के ठेकेदार हैं ये स्वयं दुष्चरित्र हैं, इनकी पत्नियां भी इनसे दुखी हैं, इनकी तो पत्नियां भी इनके पास से चली जाएंगी और अपराध मुक्त भारत को ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मॉडल कितना पावरफुल है। देखिए, यदि 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही ये मॉडल चालू किया और 9 लोगों को हमने संपर्क किया, उनको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, तो आज हम 10 हो जाएंगे। और वो 10 लोग जो है ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, शपथकृत हैं कि 9 दिन तक उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो ये जो 10 लोग हैं, ये जब दूसरे दिन 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। हमारे कुछ साथी कहते हैं देखिए भाई आप कैसी बातें करते हैं, आप इतने एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, इतना जो है ना फील्ड में रहे हैं, आपने 7 साल तक डीजी रहे हैं, तो आपको लगता है कि आदमी मैथमेटिक्स से चलता है? तो मैंने कहा चलिए मैं आपको उल्टे ढंग से समझाता हूं, यदि आपको समझ में आए तो आप मेरी बात मानना, नहीं तो मत मानना। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए भाई, इस मॉडल के 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़कर 90 करोड़ लोगों को 9वें दिन जोड़ रहे हैं और उसी दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या जहां 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी में ना जोड़ना हो और आपको 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत मिल रहा हो, तो खुद जुड़ जाना तो बिल्कुल सरल है। अब चलिए 8वें दिन आते हैं। 8वें दिन 9 करोड़ लोग जो जुड़े हैं उनके पास 1 दिन है और वो 10-10 लोगों को जोड़ के 9वें दिन 90 करोड़ जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है मात्र 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो इतने महापरिवर्तन के लिए क्या 9 करोड़ लोगों को 10-10 लोगों को जोड़ना कठिन है? 4-5 तो परिवार के सदस्य हो गए, 1-2 रिश्तेदार हो गए, 1-2 मित्र हो गए, 1-2 पड़ोसी हो गए, 1-2 समाजसेवी संगठन हो गए, तो आप मानेंगे कि ये बहुत सरल है। चलिए अब ये बात मैं मैथिली शरण गुप्त से शुरू करता हूं कि मैथिली शरण गुप्त ने इस अभियान को चालू किया, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो केवल एक व्यक्ति को 10-10 के हिसाब से 9 दिन का 90 लोगों को जोड़ना है। जबकि शपथ क्या कह रही है कि क्राइम फ्री भारत का हर सदस्य 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा। जबकि मॉडल क्या कह रहा है कि 90 लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति को जोड़ना है जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है। पहले दिन जो 9 लोग जुड़े उनके पास 8 दिन बचे और उन्हें इन 8 दिनों में 10-10 के हिसाब से
80 लोगों को जोड़ना है, तो केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 900 लोग जुड़े उनके पास बचे 7 दिन। नहीं, जो 90 लोग जुड़े उनके पास बचे 7 दिन, तो 90 लोगों को 70-70 जोड़ना है। तीसरे दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 6, तो 900 लोगों को 60-60 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन 9000 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 5, तो केवल 9000 लोगों को ही 50-50 को जोड़ना है। पांचवें दिन जुड़ रहे हैं 90,000, दिन बच रहे हैं 4, तो 90,000 लोगों को केवल 40-40 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख और दिन बच रहे हैं मात्र 3। 9 लाख लोगों को ही 140 करोड़ में से मात्र 9 लाख लोगों को ही 30-30 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख और दिन बच रहे हैं 2। 90 लाख लोगों को ही 20-20 लोगों को जोड़ना है। और अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़ और दिन बच रहा है 1, तो 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है। और 9वें दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़ और उनके पास कोई दिन नहीं बचा हुआ है, लिहाजा 100 करोड़ में से 90 करोड़ को मात्र जुड़ जाने से ये अभियान पूरा हो जाएगा। अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि ये बेहद ही आसान है, और उस समय और भी आसान है जब इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। महंगाई की से लेके हर चीज से आपका जीवन इन्होंने बहुत ही मुश्किल बना दिया है। लिहाजा ऐसी स्थिति में जबकि ये राजनेता स्वयं अनपढ़, गवार, दुष्ट, दुश्चरित्र और बाहुबली और अपराधी हैं, ऐसी स्थिति में क्या थोड़े प्रयास से हम 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते? ये अत्यंत ही आसान है। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है। बहुत ही आसान है। और अब आप ये देखिए, जब ये 100 करोड़ लोग, इसका मतलब है 80% ऑफ द मतदाता जब ये छत पर चढ़ेंगे और ये शंखनाद कर रहेंगे कि थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है, मैं उसे संकल्प, शपथ और शंखनाद और उद्घोष के साथ विजयी बनाता हूं, तो निश्चित तौर पर पड़ोसी पूछेंगे कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं। जब ये पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, उस समय जब आप उन्हें बारीकी से समझाएंगे कि ये अपराध मुक्त भारत है, इससे 21 लक्षों सहित आपका महापरिवर्तन होने वाला है, आप टैक्स मुक्त हो जाएंगे, आप महंगाई मुक्त हो जाएंगे, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आप दिवालिया से बाहर चले जाएंगे, आपकी खेती जो है ना फिर से सौंधी हो जाएगी, किसानों की आमदनी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्राइम फ्री भारत के एम्प्लॉयमेंट मॉडल के तहत हर व्यक्ति का जो है ना एक अच्छा डिजाइनर हाउस होगा और उसे पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। तो क्राइम फ्री भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत बिना बैंक से ऋण कर्ज लिए, बिना फ्रीबी, बिना मुफ्ती के आपका घर बन जाएगा और आपकी आमदनी 10 गुने से ज्यादा होगी। ऐसा महापरिवर्तित भारत आपके दरवाजे पे होगा, जहां बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे जो आज की पुलिस की सोच और चिंतन का हिस्सा नहीं है। 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिलेगा, जजमेंट नहीं न्याय मिलेगा। और इसमें 2 तरीके की अपीलें होंगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जिन जजेस ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, ऐसे जजेस को महाअभियोग से अभियोजित करते हुए उन्हें क्षतिपूर्ति देना होगी। लिहाजा वो आज जो लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं, वो हर सही मायने में न्यायाधिकारी बन जाएंगे। ऐसा होगा हमारा महापरिवर्तित भारत। तो जब आप ये समझाएंगे कि साहब ये महापरिवर्तित भारत आपको मिल रहा है, तो वो भी छत पर चढ़ जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि फलाना फलाना हमारा चंद्रगुप्त है। मैं संकल्प के साथ, शपथ के साथ, उद्घोष के साथ
शंखनाद के साथ इन्हें विजयी बनाऊंगा। आज जब कोई संगठित प्रयास नहीं है, तब भी ये दुष्ट राजनेता बहुत सारे गांवों में घुसने नहीं दिए जा रहा है। लोग बाग जूते लेके खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम दुष्ट राजनेता हो, तुमने कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हें अपने गांव में नहीं घुसने दूंगा। जब 80-90% लोग छत पे चढ़ के शंखनाद कर रहेंगे, तब इन दुष्ट राजनेताओं को घर घर जाके वोट मांगने में भी डर लगेगा। मैथिली शरण गुप्त अपने सदस्यों से कह रहे हैं कि ये दुष्ट राजनेता जब 500 रुपए लेके आपके पास आए और कहें कि चलिए गाड़ी भी आपके लिए है, हम आपको थाली भी देंगे और खाना भी खिलाएंगे और आपको 500 रुपए भी देंगे, तो हमें जाना है। और हम अपने सदस्यों से कहेंगे कि आप जाइए और इनका जो है स्वागत सत्कार भी एंजॉय करिए, बस ध्यान से इनका भाषण सुनिए, जो भी ये गलत बात कहें तो आप जो है इनकी हूटिंग करिए। हूटिंग के डर से इन्हें आम सभाएं करने में डर लगेगा। आप इमरजेंसी का याद करिए, इमरजेंसी के समय कोई भी ऑल इंडिया रेडियो को नहीं सुनता था। ऑल इंडिया रेडियो की क्रेडिबिलिटी 0 थी, लोग बाग बीबीसी सुनते थे। तो जब चारों तरफ उद्घोष हो रहा होगा तो इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए इन चैनल की टीआरपी 0 जाने लगेगी। तो ये मजबूरी में लोगों का जो उद्घोष और शंखनाद है उसे कवर करने के लिए बाध्य होंगे, अन्यथा इनकी चैनल बंद हो जाएगी। तो यदि जब मजबूरी में ये दिखाएंगे कि चारों तरफ शंखनाद हो रहा है, चारों तरफ थाली बज रही है, चारों तरफ जो है ना दीपक जल रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है, मैं उसे संकल्प शपथ उद्घोष और शंखनाद के साथ विजयी बनाऊंगा, तो उन वीडियोज को देख के ये जो 2-2 साल के 3-3, 5-4-4, 5-5 साल के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिनका ये सोचना है कि चुनाव लड़ना और जीतना उनकी बापौती है, यह लोग इस सीन के सामने मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। लिहाजा ना आपको इसमें, अच्छा एक बात ये सोचिए, वो तो हार गए और जीतने वाले कौन है? जीतने वाले आप हैं, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में पहले आएगा उसे विधायक का टिकट मिल जाएगा, और जो इस मेरिट लिस्ट में और लगातार मेहनत करता रहेगा, वोटिंग के दिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अनुसार जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। लिहाजा विधायक बनना आपके हाथ में है, मंत्री बनना आपके हाथ में है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनना आपके हाथ में है। तो यहां आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, सर पे ताज मिल रहा है। आज की दुष्ट व्यवस्था आपको कभी कुछ नहीं देगी। आप कुछ बन भी जाएंगे तो भी आप इनके टट्टू होंगे, इनके पार्टी व्हिप के सामने आप बौने होंगे, ना तो आप अपने लिए, ना अपने देश के लिए, ना अपने समाज के लिए कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा मैं सभी साथियों का आह्वान करता हूं कि अब जो है आप इससे जुड़िए। इसके 21 विधाओं के तहत किसान, विद्यार्थी, युवा, शिक्षक, नारी शक्ति, पंच सरपंच, सभी समाज सेवी संगठन, मेहनत मजदूर करने वाले मजदूर, पत्रकार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, संत और भीड़भाड़ वाले इलाकों के सभी लोगों को जोड़ते हुए, सभी को इंक्लूड करते हुए, और इनमें से जो मेहनत करके आगे निकल जाएगा, मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, वो विधायक भी बनेगा, वही मंत्री मुख्यमंत्री बनेगा और वही प्रधानमंत्री भी बनेगा। लिहाजा मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप जुड़ें और संकल्प के साथ अपनी सदस्य शपथ को पूरा करें। जिन साथियों की इच्छा है कि वह अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आए, मैं उनका भी आह्वान करता हूं कि वो जुड़ें और ऐसे अपने लोगों को जोड़ें। इसमें आपकी कोई रिस्क नहीं है, आप किसी को पिटीशन नहीं दे रहे हैं,
आप चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, आप जंतर मंतर में नहीं जा रहे हैं। ये दुष्ट और काली पुलिस, जो अंग्रेजों की पुलिस है, जो काले अंग्रेजों की पुलिस है, यह बैरिकेड लगा के आपके सिर भी नहीं फोड़ पाएगी, आपके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध नहीं कर पाएगी। और ये 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। लिहाजा मैं आह्वान करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये महापरिवर्तन आपसे रूठ के ये आकाशवाणी करते हुए निकल जाए कि रे दुष्ट और निष्क्रिय लोगों, ये महापरिवर्तन आकाशवाणी करता है कि अभी तुम्हारे पाप का घड़ा पूरा नहीं हुआ है। रे निष्क्रिय लोगों, अभी तुम आने वाले 100 साल इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से जूते लाते खा, और आने वाली तेरी कई पीढ़ियां भी जूते लाते खाएंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है इस महापरिवर्तन की आकाशवाणी होने के पहले अपनी निष्क्रियता को त्याग दो, सिर्फ अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, अपने से लोगों को जोड़ो, तुम्हें महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के लिए आप 9425606040 पर मिस कॉल दे सकते हैं। अल्टरनेटली आप गूगल क्रोम में जाइए और उसमें क्राइम फ्री भारत लिखिए, उसमें आपको 2 सर्च मिलेंगी। पहली सर्च होगी जो कह रही है कि क्राइम फ्री भारत वेबसाइट, उस वेबसाइट पे आपको सब चीज मिलेगी, सभी वीडियोस मिलेंगे, और उसमें भी लिंक है जिसके माध्यम से ज्वाइन करते हुए, या क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है ना लिंक है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जो दूसरे ऑप्शन में है उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा और आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। आपको ऐप डाउनलोड करना है, अपना फोटो डालना है, अपना नाम लिखना है, अपने बारे में विस्तार से लिखना है, और पोस्टल एरिया पिन कोड डालकर जब ऐसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये मार्गदर्शन भी देना चाहूंगा कि आप अपने प्रोफाइल से लोगों को जोड़िए, ये बेहद ही आसान है। इसके लिए यदि आप ऐप खोलेंगे तो सबसे नीचे दाहिनी ओर एक प्रोफाइल टैब है जिसपे आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखता है, उस पर आप क्लिक करिए, उस पर क्लिक करिए तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। उसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक, शेयर ऑन मीडिया एंड डाउनलोड लिंक। मेरा अनुरोध है कि आप सबसे पहले शेयर ऑन व्हाट्सएप को यूज करिए, और जितने ग्रुप्स, जितने इंडिविजुअल्स आपसे जुड़े हुए हैं 5-5 के क्रम से उतनी बार में आप उन सबके पास मैसेज भेज दीजिए। फिर कॉपी लिंक के माध्यम से उसे उन लोगों के पास भेज दीजिए जिनसे आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं। फिर आप जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे जो है इंस्टाग्राम हो, आप उन सब में जो है अपनी लिंक शेयर कर सकते हैं। और आपकी लिंक के माध्यम से यदि एक व्यक्ति जुड़ेगा तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे, 3 व्यक्ति जुड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्ति जुड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्ति जुड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 जुड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 जुड़ेंगे तो आप राज्य अधिकारी, राष्ट्रीय अधिकारी कहलाएंगे। और 100 लोगों को जोड़ने के बाद आपकी यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त की। आपको अपने ही से जुड़े लोगों को जोड़ना है, और उनको जोड़कर यदि आप 230 में, मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 में आ जाते हैं तो क्राइम फ्री भारत का प्रतिनिधि आपके पास पहुंचेगा, आपको जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधानसभा का टिकट। अब खूबसूरती देखिए कि आपने अपना नामांकन भर दिया, आप प्रत्याशी बन गए, लेकिन आपको यह बात गोपनीय रखना है, आपको अपना चुनाव प्रचार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि आप चुनाव प्रचार करेंगे तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे कि मेरे पास तो आया ही नहीं है। लिहाजा जिन 1000 लोगों को आपने जोड़ा है उससे आपका भला नहीं होने वाला है, उससे आपकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। जबकि जब सभी सदस्य ऊपर चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर शंखनाद करेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प, शपथ और उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा, तब जो है आप 5 लाख वोटों से जीतेंगे। और आपको इस प्रक्रिया के दौरान 5 पैसे भी खर्च नहीं करना है,
ना किसी पेपर में निकलना है, ना कहीं लिखना है। ये सब काम जो है क्राइम फ्री भारत के ऐप के माध्यम से हो जाएगा और उनको जो है मालूम होगा कि उनका चंद्रगुप्त कौन है, और उस चंद्रगुप्त को जो है वो शंखनाद के साथ जब थाली बजाकर दीपक जलाकर जब उद्घोष करेंगे तो पड़ोसी भी ऊपर चढ़ जाएंगे और इन राजनेताओं की चुनाव प्रचार करने की भी हिम्मत नहीं होगी। यह चैनल पर बैठ के झूठी शान और झूठी वो नहीं बघार पाएंगे, और इनमें से जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल बार के जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जो चुनाव लड़ना, जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना अपनी बापोती मानते हैं, ऐसे बापोती वाले लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे, और जीतने वाले आप होंगे तो ताज भी आपके सिर पे होगा, और आपका चाणक्य मैथिली शरण गुप्त जो घोषित पॉलिसी के तहत उन 21 लक्षों को जमीन पर उतार देगा, तो आम के आम और गुठलियों के दाम। मैं एक बार पुनः आह्वान करता हूं कि महापरिवर्तन कहीं आप लोगों को निष्क्रिय मानकर, कहीं आपको जो है दुष्ट मानकर आपका दरवाजा खटखटा के वापस ना चला जाए, नहीं, अन्यथा यह आपका और आपके बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का दुर्भाग्य होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जयंत ठाकुर जी जो है, जयंती ठाकुर जो है जय हो कह रही हैं, थैंक यू। और इसके अलावा और कोई कमेंट नहीं आया है, लिहाजा इसके साथ ही आपको धन्यवाद देते हैं जयंती ठाकुर जी, और इस को जो है अब यहीं पे हम क्लोज करते हैं। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सब लोगों से फिर आह्वान है कि आप जो है 9425606040 पर मिस कॉल दें और अपने सपनों का भारत, महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।